हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने स्टडी चैनल फिजिक गेम पर, जहाँ पर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड तो करते ही हैं, बट साथ ही साथ आप उन सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न भी कर लेते हैं इन इजी लैंग्वेजेस अपने अपने तरीके से। तो बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम समझने वाले हैं विजन डिफेक्ट का तीसरा टाइप, जिसका नाम है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया से पहले हमने विजन डिफेक्ट के 3 और टाइप्स पढ़े हैं। याद है आपको कि वो टाइप्स कौन से हैं? क्योंकि अभी तो जस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो नहीं याद आ रहा है, मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ कि ये जो 3 टाइप्स थे जिनको हमने पहले पढ़ लिया है वो हैं, सबसे पहले कैटरेक्ट, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इन तीनों ही टाइप्स को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, समझ लिया है और इजी लैंग्वेजेस में उसे लर्न भी कर लिया है। लेकिन अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके इस वीडियो सेशन को देखेंगे, इन तीनों टाइप्स को समझेंगे और लर्न भी कर लेंगे। लर्न आप साथ ही साथ कर लेंगे, जैसे जैसे आप समझेंगे इतने इजी लैंग्वेजेज में है कि आपको साथ ही साथ लर्न भी हो जाएगा। लेकिन आपको नोट्स बनाना नहीं भूलना है। नोट्स बनाएंगे, लर्न करेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि ये तीनों ही विजन डिफेक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन तीनों डिफेक्ट्स को समझने के बाद अगली बारी है प्रेसबायोपिया की। हमें समझना है प्रेसबायोपिया के बारे में, और जैसे इसके पहले अलग अलग डिफेक्ट्स के हमने कॉजेज़ पढ़े थे, उनके करेक्शंस को पढ़ा था, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इससे पढ़ा था, वैसे ही हमें प्रेसबायोपिया के कॉजेज़ को भी पढ़ना है, करेक्शन को भी पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन विद प्रेसबायोपिया। एंड हाँ, एक और बात आपको याद दिला दूं कि ये सारे कंडीशंस यानी प्रेसबायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड कैटरेक्ट, ये सारे जो आपको पता चल रहे हैं कि आई से रिलेटेड डिफेक्ट हैं, तो डिफेक्ट के नाम पे इसे डिजीज़ नहीं समझना है। ये सिर्फ एक कंडीशन है, यानी देखने में जहाँ पे दिक्कत आती है, जहाँ पे पता चलता है कि इस वजह से ऑब्जेक्ट है ब्लरी दिख रहा है या जैसा भी दिख रहा है, ये सारे रीजंस हैं इन कंडीशंस के। तो ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है, और ये सारे डिफेक्ट्स अलग अलग कंडीशन है कि किस कंडीशन में क्या कॉजेज़, क्या इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। तो आज का वीडियो सेशन है प्रेसबायोपिया के बारे में। हम समझेंगे कि प्रेसबायोपिया के क्या कॉजेज़ होते हैं, कैसे ये करेक्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विद प्रेसबायोपिया। तो बच्चों, प्रेसबायोपिया स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिकेप करते हैं ताकि हमें मायोपिया भी याद हो जाए और हाइपरमेट्रोपिया भी याद हो जाए। तो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया को लर्न करना है तो एक बार हम मायोपिया को समझते हैं। मायोपिया में क्या था? मायोपिया के 2 और नाम हैं, एंड दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। ये 2 नाम है, शॉर्ट साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस, ये दोनों नाम है मायोपिया के। मायोपिया में क्या था कि पास की चीज़ें हमें क्लियर दिखाई देती हैं बट दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखा देती हैं, ये होता है मायोपिया। मायोपिया में पास के ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं, बिल्कुल इसके नेम के अकॉर्डिंग, लेकिन दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, और ये इफ़ेक्ट आपका आता है मायोपिया में। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाता है? तो मायोपिया के करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का। किसका यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस का। और मायोपिया के क्या रीज़न है, मायोपिया क्यों होता है? तो मायोपिया में क्या होता है कि जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है। अब जब कर्व्ड हो जाता है, ज़्यादा कर्वेचर उसका बढ़ जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है, कर्वेचर बढ़ जाता है। तो आई लेंस का जब कर्वेचर बढ़ जाता है तो लाइट रेज रेटिना पर फोकस नहीं होती हैं, बल्कि रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं। यानी मायोपिया में लाइट रेज फोकस होती है कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, क्योंकि वहाँ पे जो आई लेंस का कर्वेचर होता है वो बढ़ गया रहता है, और कर्वेचर बढ़ने के वजह से जो लाइट रेज फोकस होती हैं वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस होती हैं। और दूसरा रीज़न ये था कि जो आई बॉल है वो एलोंगेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये 2 रीजन्स थे जिसके वजह से
मायोपिया होता है। मायोपिया के इफ़ेक्ट्स आपने देख लिए कि क्या उसमें होता है, क्या दिक्कतें आती हैं कि पास की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं बट दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाती हैं। तो ये रीज़न एंड कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स हो गए मायोपिया के। आपको ये पता है कि मायोपिया के करेक्शन के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं इसके करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस का। इसके बाद हमने पढ़ा था हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ठीक अपोजिट है मायोपिया के। हाइपरमेट्रोपिया अपोजिट कैसे है? क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस और उसका नाम क्या था? शॉर्ट साइटेडनेस। डिफरेंस हम बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया को। तो हाइपरमेट्रोपिया का बच्चों दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस और इसका जो इफ़ेक्ट है वो ये होता है कि हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं और पास की चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं। दूर की चीज़ें बिल्कुल क्लियर और पास की चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं। ऐसा होता है हाइपरमेट्रोपिया में। कॉजेज़ क्या हैं इसके? इसमें आई बॉल्स होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं। अब आई बॉल जब स्मॉल हो जाते हैं तो यहाँ पे एक और रीज़न होता है कि फोकल लेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है, फोकल लेंथ लॉन्ग हो जाता है, आई बॉल स्मॉल हो जाते हैं और इस वजह से हाइपरमेट्रोपिया में जो आई लेंस रेटिना पे फोकस करने की बजाय रेटिना के बिहाइंड द रेटिना लाइट रेज फोकस होती हैं और इसीलिए हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स साफ दिखाई देते हैं बट पास के ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देते हैं, ब्लरी दिखाई देते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हाइपरमेट्रोपिया में लाइट रेज जो आपको रेटिना पे जानी चाहिए थी वो कहाँ चली जाती हैं? बिहाइंड द रेटिना चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे आई बॉल क्या हो जाता है? टू स्मॉल एंड फोकल लेंथ बढ़ जाता है, जिस वजह से जो रेटिना पे लाइट रेज फोकस होनी चाहिए वो बिहाइंड द रेटिना फोकस होती हैं और इसी वजह से हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशंस आते हैं। और इस हाइपरमेट्रोपिया को हम करेक्ट कैसे करते हैं? तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्शन के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कौन से लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। मायोपिया में ये शॉर्ट साइटेडनेस है और हाइपरमेट्रोपिया ये लॉन्ग साइटेडनेस है। इसमें हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। मायोपिया में पास की चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं बल्कि दूर की चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं बल्कि पास की चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है दोनों को आप समझ सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया के अलावा भी आपने एक टाइप पढ़ा था जिसका नाम था कैटरेक्ट और उसको तो बार बार हमने समझा है कि उसमें आई लेंसेज क्लाउडी हो जाते हैं, ओपेक हो जाते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट्स हमें ब्लरी दिखाई देते हैं। तो इन तीनों डिफेक्ट्स में जो हमारा अगला डिफेक्ट है वो रिलेट करता है हाइपरमेट्रोपिया से। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया लगभग सिमिलर हैं। लगभग सिमिलर इसलिए क्योंकि प्रेसबायोपिया में भी हमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं और पास की चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं, सेम एज हाइपरमेट्रोपिया। इन दोनों में ही, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में भी और प्रेसबायोपिया में भी दोनों ही कंडीशंस में हमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं बट पास की चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं। प्रेसबायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के सिमिलर तो है, दोनों में सेम कंडीशंस होते हैं, दोनों में सेम तरह के इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं कि दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं बट पास की चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं। सेम है लेकिन कॉजेज सेम नहीं है। प्रेसबायोपिया जो होता है वो एज जब ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से होता है जब सिलेरी मसल्स जो है वीक पड़ जाती हैं। अब आई लेंस को बैलेंस किए होती हैं सिलेरी मसल्स, अब जब यही वीक पड़ जाती हैं तो इसके वजह से कॉजेज़ होते हैं प्रेसबायोपिया के, जिससे प्रेसबायोपिया में अच्छे से आई लेंस बैठ नहीं पाता है क्योंकि सिलेरी मसल्स हो जाती हैं वीक, जिससे कि एक पर्सन यानी ह्यूमन आई जो होती है वो अपना पावर ऑफ अकोमोडेशन डिसबैलेंस कर देती है। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, यानी एज बढ़ने के साथ साथ सिलेरी मसल्स जो हैं वो वीक पड़ जाती हैं जिससे आई लेंस जो है थोड़ा डिसबैलेंस होता है
हेंस दे लूज देयर पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब सिलरी मसल्स जब वीक होती हैं तो वो अपना पावर ऑफ अकोमोडेशन भी उनकी वजह से लूज हो जाता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन आपको याद ही होगा क्या होता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ये फोकल लेंथ को क्या करता है, बैलेंस करता है। डिफरेंट जगहों पे अगर दूर पे या फिर उससे दूर पे अगर ऑब्जेक्ट रखे हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए फोकल लेंथ को वहाँ तक मैनेज करना, फोकल लेंथ प्रॉपर एक जगह फोकस करना ही पावर होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो ये भी लूज पड़ जाता है क्योंकि सिलरी मसल्स जो लेंस को प्रॉपर टाइटन की रहती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। इस वजह से पावर ऑफ अकोमोडेशन भी क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। सिलरी मसल्स का वीक होना, पावर ऑफ अकोमोडेशन का लूज होना, ये दो रीज़न हैं बिहाइंड प्रेसबायोपिया। तो आपको प्रेसबायोपिया अच्छे समझ में आ गया। क्या रीज़न है प्रेसबायोपिया कि प्रेसबायोपिया मेनली एज के साथ स्टार्ट हो, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो एज पे तो किसी का कंट्रोल है नहीं, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उस एज के साथ ही प्रेसबायोपिया होने के चांसेस होते हैं क्योंकि सिलरी मसल्स जो हैं धीरे धीरे वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रेसबायोपिया आपको प्रॉपर समझ में आ गया। अब प्रेसबायोपिया रिलेटेड था बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया से, बट कॉजेस डिफरेंट थे। तो प्रेसबायोपिया को भी करेक्ट करने में हमको हेल्प कर चाहिए होती है कॉन्वेक्स लेंस की, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया में। यानी हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया इन दोनों में ही हम यूज करते हैं करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस के ही थ्रू हम प्रेसबायोपिया को भी करेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंसेस था, दोनों में ही ये सिमिलरिटीज़ थी, कॉजेस का डिफरेंस था और दोनों में सेम करेक्शन के लिए, सेम तरह की करेक्शन के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो ये दोनों में सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद इसी के साथ हम जरा सा बाईफोकल लेंस को भी समझ लेते हैं। अब बाईफोकल लेंस क्या होता है? बाईफोकल लेंस हम उसके लिए यूज करते हैं जो पर्सन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों को फेस कर रहा हो। यानी अगर किसी पर्सन को मायोपिया की भी दिक्कत है और हाइपरमेट्रोपिया की भी दिक्कत है तो ऐसे पर्सन के लिए हम बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस क्यों? क्योंकि बाईफोकल लेंस में आप एक लेयर कॉन्केव लेंस का और नीचे साइड में आप रीडिंग के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। आपने अपने घर में कभी कभी देखा होगा कि पापा जो चश्मा यूज करते हैं उसमें नीचे से साइज ऑब्जेक्ट की बड़ी दिखाई दे रही है और ऊपर से देखो तो दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि डिफरेंट उसके लग जाते हैं लेंसेज। यानी जो बड़ा वाला लग रहा है एक लेंस वो कॉन्केव लेंस और उसी में एक नीचे कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो कॉन्केव लेंस फॉर डिस्टेंट विजन एंड कॉन्वेक्स लेंस फॉर रीडिंग। तो इन दो पर्पज से हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, जिसको मायोपिया भी होता है और जिसको हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों ही कंडीशंस होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं बाईफोकल लेंस का। आपको पता है एक लेयर होता है कॉन्केव लेंस का और एक लेयर होता है कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम करते हैं ऐसे रीडिंग के लिए और कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं हम ऐसे फॉर डिस्टेंट विजन। तो आज के इस लेक्चर में आपके लिए हमने ये लास्ट टाइप जो बचा था विजन डिफेक्ट का ये समझ लिया, इसके पहले वाले को भी रिकैप कर लिया, तो प्रिपेयर कर लेंगे। अब बच्चों अगली सीरीज में हम पढ़ेंगे कलरफुल वर्ड के बारे में। यानी अभी तक हमने ह्यूमन आई के डायग्राम एंड डिफेक्ट्स को पढ़ लिया, अब हमें समझना है कलरफुल वर्ड में यानी लाइट के रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग के बारे में पढ़ना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द ही हम आएंगे आपके लिए फिर अगली वीडियो लेकर के जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन।